नमो बुद्धाय, बुद्धं शरणं गच्छामि। आज हम मौन के महत्व की यात्रा पर निकल रहे हैं। आज हम मौन होने का महत्व जानेंगे। महात्मा बुद्ध और ओशो जी की दृष्टि में तो मौन क्या है? एक शक्ति, एक साधना। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह एक गहन आंतरिक अव्यवस्था है जिसमें आत्मा, चित्त और चेतना एक विषय लय में संलग्न हो जाते हैं। मौन वह द्वार है जिससे होकर आत्मज्ञान, ध्यान और परम शांति की यात्रा शुरू होती है। महात्मा बुद्ध और ओशो दोनों ने मौन को साधना, ध्यान और जीवन का मूल आधार माना है। तो यह यात्रा उन्हीं दोनों महान आत्माओं की दृष्टि से मौन के महत्व, उसकी शक्ति और उस अद्वितीय मार्ग पर केंद्रित है जहां मौन हमें खुद से मिलता है। तो इसमें सर्वप्रथम महात्मा गौतम बुद्ध की दृष्टि में मौन क्या है जानेंगे। तो मौन और साम्यक वाणी। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में साम्यक वाणी को प्रमुख स्थान दिया। वे कहते हैं, अगर तुम मौन रह सकते हो तब तक बोलो नहीं, और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि उसमें करुणा और सत्य दोनों हो। मौन उनके लिए शब्दों से ऊपर था। बुद्ध का मौन केवल बाह्य नहीं, वह आंतरतम में उतरने का साधन था। अब मौन और ध्यान। बुद्ध के ध्यान पथ विपासना का आरंभ ही मौन से होता है। शरीर को शांत करने के बाद वाणी शांत होती है और तब चित्त की गतिविधियां दिखने लगती हैं। मौन से ही आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। अब मौन का उत्तर। कई बार जब बुद्ध से दार्शनिक प्रश्न पूछे जाते थे, ईश्वर है या नहीं, आत्मा अस्थाई है या क्षण भंगुर, वे मौन रह जाते थे। यह मौन ही उत्तर था। वह मौन ही दर्शाता था कि सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मौन और करुणा। बुद्ध का मौन करुणा से भरा था। वह मौन भयभीत करने वाला नहीं, वह शांति और प्रेम से स्पंदित था। जब शिष्य उनके पास आते, केवल मौन में बैठ जाते, तो उनके भीतर समाधान प्रकट होने लगता। अब हम ओशो की दृष्टि में मौन देखेंगे। मौन शब्दों के पार। ओशो जी कहते हैं, मौन कोई क्रिया नहीं है, यह एक अवस्था है। जब तुम्हारा मन शब्दों से मुक्त हो जाता है, विचारों की चकाचौंध से मुक्त हो जाता है, तब मौन घटित होता है। ओशो के प्रवचन खुद मौन की ओर संकेत करते हैं। उन्होंने मौन को ध्यान की पराकाष्ठा कहा है। मौन और ध्यान। ओशो के अनुसार ध्यान मौन की ओर जाने की कला है। वे ध्यान को विचारों की अनुपस्थिति में जागरूकता कहते हैं। जब व्यक्ति विचारों से ऊपर उठता है तो मौन अपने आप उतर आता है। मौन का आनंद। ओशो के लिए मौन कोई गंभीर तपस्वी अवस्था नहीं, बल्कि एक सहज आनंदमय स्थिति है। वे कहते हैं, सच्चा मौन हंसाता है, उसमें संगीत है, रस है, जीवन है। ओशो ने हमें सिखाया कि मौन को जीवन के विरोध में ना समझें, वह जीवन की पराकाष्ठा है। अब अगला, मौन और ऊर्जा का संरक्षण। ओशो मानते हैं कि हम अपनी अधिकांश ऊर्जा व्यर्थ की बातचीत, वाद विवाद और आंतरिक मानसिक शोर में खर्च कर देते हैं। जब हम मौन होते हैं, ऊर्जा एकत्र होती है और वही ऊर्जा जागरण में परिवर्तित हो जाती है। अब मौन के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ। पहला तो मानसिक शांति और क्लियरिटी, स्पष्टता। मौन में रहने से मन का कोलाहल शांत होता है, विचारों का प्रवाह मंद होता है। इससे
क्लियरिटी बढ़ती है और निर्णय क्षमता गहराती है। दूसरा, भावनात्मक संतुलन। जब हम मौन होते हैं तब हम अपनी भावनाओं को अवलोकन करते हैं। गुस्सा, ईर्ष्या, भय, ये सब भावनाएं सिर्फ देखे जाने से ही धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। तीसरा, आत्मनिरीक्षण। मौन आत्मा से साक्षात्कार कराता है। हम लोग जानने लगते हैं कि हम कौन हैं, क्या वास्तव में आवश्यक है, हमारे डर और दुख कहां से उत्पन्न होते हैं। चौथा, आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण। मौन में ही ऊर्जा ऊपर उठती है। मूलाधार से सहस्त्रार तक योग, तंत्र और ध्यान सबकी कुंजी मौन है। अगला पड़ाव, दैनिक जीवन में मौन का अभ्यास। तो सर्वप्रथम मौन की छोटी छोटी आदतें। सुबह उठते ही कुछ मिनट पूरे मौन में बैठे। दिन में भोजन के समय वाणी को रोकें और भोजन का ध्यान पूर्वक हर एक जो निवाला आप ग्रहण करें उसका हर एक का स्वाद अनुभव करें। रात्रि में सोने से पहले मौन में आत्मोलोकन करें। दूसरा, संवाद में मौन। ओशो कहते हैं सुनने का शुद्धतम रूप मौन है। जब हम बोलने की बजाय सुनने लगते हैं तो संवाद में गहराई आती है। हम समझने लगते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है। इसके बाद अगला, वाद विवाद से दूर रहना। बहुत सी समस्याएं सिर्फ इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम हर बात का उत्तर देना चाहते हैं। मौन रहकर हम 90% समस्याओं से बच सकते हैं। अगला, मौन आत्मा का द्वार। इसमें पहला, मौन और ब्रह्म ज्ञान। बुद्ध और ओशो दोनों इस बात पर सहमत हैं कि मौन वह द्वार है जहां सत्य घटित होता है। वहां ना शास्त्र काम आते हैं ना तर्क। मौन में उतरने की विधियां। पहला, विपासना ध्यान। बुद्ध की विधि अपनी श्वास को देखना। दूसरा, ध्यान और संकीर्तन के बाद मौन। ओशो की विधि गतिशीलता के बाद सन्नाटा। नाद योग आंतरिक ध्वनि का अनुसरण। अगला प्रभाव, मौन की अंतिम उपलब्धि क्या है? समाधि। तो समाधि क्या है? जब मन, वाणी और शरीर तीनों पूर्ण रूप से मौन हो जाते हैं तब आत्मा परमात्मा से मिलन करती है। इसे समाधि कहते हैं। बुद्ध की निर्वाण दशा। बुद्ध जी कहते हैं ना आवागमन, ना जन्म, ना मरण, बस मौन का महासागर। उनकी निर्वाण अवस्था मौन की चरम उपलब्धि थी। ओशो की समाधि की कला। ओशो कहते हैं जब तुम मौन में पूर्ण हो जाते हो तुम शून्य हो जाते हो और शून्यता ही ब्रह्म है। इसके बाद मौन को जीवन बनाओ। मौन कोई विशिष्ट अभ्यास नहीं जो केवल एकांतवासियों या सन्यासियों के लिए हो, या हर जागरूक व्यक्ति का अधिकार है। महात्मा बुद्ध और ओशो ने हमें यह सिखाया कि मौन हमारी आत्मा की भाषा है, वही भाषा जिससे ईश्वर, ब्रह्म और सत्य को समझा जा सकता है। तो जीवन में मौन होने के लिए कुछ सुझाव। पहला, हर दिन 10 मिनट मौन में बैठे, बिना किसी मोबाइल, बिना किसी संगीत के। किसी विवाद में प्रतिक्रिया देने से पहले मौन रहें, उत्तर अपने आप प्रकट होगा। जब तनाव हो तो गहरी सांस लेकर मौन में चले जाएं, समाधान वही मिलेगा। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपने प्रियजनों को भेजें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि महात्मा गौतम बुद्ध और ओशो की शिक्षा की धार टूटने ना पाए, निरंतर आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। आत्मा बुद्धम शरणम गच्छामि। नमो बुद्धाय।